जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें और जो गुरु जी की संगत इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे, गुरु जी महाराज उसकी झोली खुशियों से भर दे। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और उसके बाद आंटी जी व अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई हर समय मेरे साथ है। संगत जी, एक बार मैं घर में किचन में काम कर रही थी तो मुझे एक आवाज़ आई कि बाहर जाकर अपनी बेटी को देख। मैं तुरंत भागकर बाहर गई तो देखा कि मेरी 3 साल की बच्ची बालकनी की ग्रिल पर चढ़ी हुई थी, जो कि तीसरी मंजिल पर थी। जरा सी चूक हो जाने पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने तुरंत जय गुरु जी बोला तो मेरी बच्ची आराम से नीचे उतर आई और बोली कि मम्मी, मुझे किसी ने अच्छे से पकड़ रखा था। मैं समझ गई कि ये गुरु जी ही थे जो मेरी बच्ची की रक्षा कर रहे थे। संगत जी, एक सत्संग इन आंटी जी का और है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे पति एक स्कूल में क्लर्क की पोस्ट पर काम करते हैं। एक दिन उन्होंने स्कूल के बच्चों की फ़ीस इकट्ठी की, अपना काम बंद किया और घर आ गए। घर आने के बाद उनके पास स्कूल के अकाउंटेंट का फ़ोन आया कि फ़ीस में 1,30,000 की गलती है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। मैंने सोचा कि अब तो मेरी नौकरी छूट जाएगी और मेरी बदनामी भी होगी। मैंने अपने बैग से रसीदें निकाल कर चेक किया तो सब कुछ ठीक था, परंतु फिर भी मुझे डर लग रहा था कि अब क्या होगा। तब आंटी जी ने अपने पति से कहा कि तुम गुरुजी को अरदास करो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु मुझे झुंझुलाहट हुई और मैंने कहा कि तेरे गुरुजी क्या कैश चेक करके बता देंगे? ये कहकर मैं सो गया। तभी मुझे रात में अपने कमरे में फूलों की बहुत तेज़ खुशबू आई और गुरुजी के स्वरूप पर एक तेज़ रोशनी हुई। मैंने सोचा कि सड़क पर कोई गाड़ी जा रही है जिसकी रोशनी स्वरूप पर पड़ रही है, परंतु वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। तब मुझे लगा कि कोई मुझे कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं डरता डरता स्कूल पहुंचा तो मुझे वहां के अकाउंटेंट ने बताया कि पैसे में कोई कमी नहीं है, परंतु कंप्यूटर में दर्ज करते वक्त वैल्यू 2 बार दर्ज हो गई थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है। यह सुनकर मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा बेटा पिज़्ज़ा हट में काम करता है। वो देर रात तक ऑर्डर डिलीवरी करके घर आता है। संगत जी, एक दिन मेरा बेटा ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए रात 10 बजे जा रहा था तो मैं बार बार उससे मैसेज करके पूछ रही थी कि तुम घर कब आओगे, कहाँ तक पहुँचे। संगत जी, कुछ मैसेज का रिप्लाई आता, कुछ का नहीं। संगत जी, रात को 12 बज चुके थे। मैंने उसको कॉल किया तो नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं बार बार कॉल करती रही परंतु हर बार नॉट रीचेबल आ रहा था। इससे मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपने भाई को बताया तो उन्होंने भी कॉल लगाई परंतु नॉट रीचेबल ही आ रहा था। संगत जी, हम सारी रात टेंशन में थे कि कहाँ पता करें, किससे पूछें। ऐसे ही संगत जी 5:30 AM का समय हो गया और मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि आप इनकी कौन हो। तो मैंने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ।
तब उन्होंने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, आप तुरंत आ जाओ। संगत जी, मैं, मेरी बेटी और मेरे पड़ोसी व रिश्तेदार भागकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के हालात देखकर मैं बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर ने हमें बताया कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। आप इन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। संगत जी, हम बेटे को लेकर कई जगह पर गए, परंतु हर जगह ही हमें जवाब मिल जाता। फिर एक जगह मेरे बेटे को एडमिट कर लिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, परंतु डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ नहीं बचा है, आप इन्हें घर ले जाएं। परंतु संगत जी, मेरे भाई उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि आप शाम तक इनका इलाज कीजिए। तभी संगत जी, मेरी भाभी के भाई ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझे गाड़ी में बैठाकर गुरुजी के दरबार लेकर गए। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोई और तभी वहाँ सारे अंकल आंटी मुझे कहने लगे कि आप गुरुजी की मर्जी से यहाँ आए हैं, तो गुरुजी आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। तभी एक सेवादार आंटी ने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लिया और कहा कि इसको अपने बेटे के गले में पहना देना और जल प्रसाद देकर बोले कि इसका एक ढक्कन बेटे के मुंह में डाल देना। संगत जी, मैंने वापस आकर लॉकेट स्वरूप मेरे बेटे के गले में डाल दिया और जल प्रसाद का एक ढक्कन उसके मुंह में डाल दिया। संगत जी, फिर मैं इमरजेंसी से बाहर आकर मंत्र जाप करने लगी। वहाँ जितने भी लोग मेरे साथ आए थे सभी मंत्र जाप करने लगे। संगत जी, शाम को मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे में थोड़ा मूवमेंट हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, और उन्होंने मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाया। संगत जी, उसके बाद मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक हुआ और गुरुजी की कृपा से उसे न्यू लाइफ ब्लेस हुई। गुरुजी ने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया और फिर मैं अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर माथा टिकाने लेकर गई और गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब से ये आपका ही बच्चा है, इसे अपने चरणों में लगाए रखना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।